ओम शांति। 4/5/2025 अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 20/2/2005। मुरली की हेडिंग है दिल से मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। दिल से कहो मेरा बाबा और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपनी सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारों की रेखा दिखाई दे रही है। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। जो ब्राह्मण बच्चों को इतना बड़ा भाग्य मिला है, सारे कल्प में किसी का भी नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। इतनी श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, कौन सा? वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य। यह संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है, क्योंकि अविनाशी बाप देता है, अविनाशी आत्मा लेती है। तो यह हमारा अविनाशी जो कभी भी नाश होने वाला नहीं है, यह भाग्य हो जाता है। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है और किसी युग में नहीं। प्राप्ति संगम युग पर ही है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। भले राज्य करते हैं सतयुग त्रेता में, पर अनुभव संगम युग पर ही होता है। यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है, या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। और पुरुषार्थ क्या किया? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना माना, अपना बनाया मेरा बाबा, शिव बाबा मेरा बाबा। दिल से पहचाना मेरा बाबा का, हाँ, दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है, सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? हाँ, कोई आपसे पूछे भगवान के आप बने हो, आपको क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे? जो पाना था सो पा लिया। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। पाना था सो पा लिया, अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। ऐसी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। संगम युग में शिव बाबा की याद में जो कर्म करते हैं, इस कर्म के पुरुषार्थ से ही भविष्य में प्रारब्ध बनती है।
ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, इसमें भी पूर्व का अभ्यास चाहिए। संगम युग के बहुत काल का यह अनुभव है। जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अब का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अब है। सतयुग में तो कोई फिक्र होगा ही नहीं, क्योंकि अभी कलयुग का अंत, सतयुग का आदि बीच का टाइम है, अभी ही फिक्र होता है। तो बाबा ने कहा इस फिक्र में इसको खत्म कर बेफिक्र बादशाह बनना, ये अनुभव संगम युग का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो कि फिक्र है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ, हाथ उठा लीजिए। बन गए हैं कि बन रहे हैं? बन गए हैं ना। क्या फिक्र है कोई प्रकार का फिक्र? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। बोझ है क्या? हाँ, बाप दादा पूछ रहे बोझ है क्या? है। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर के देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? डरते हो? पूछ लीजिए अपने आप से, डरते हो? निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह निश्चय है और निश्चिंत है हम, जो होगा वह तो अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेज फुल है ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नव युग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया पड़ा है। इसलिए क्या होगा यह भी क्वेश्चन नहीं है, पता है ना। स्वर्ण युग आना ही है। रात के बाद अब संगम क्या है? प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय है ना। हाँ, सभी को निश्चय है ना। अभी अमृत वेला है और अमृत वेले के बाद दिन तो आना ही है, ये सर्टेन है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, तो इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। दिन तो आना ही है, अर्थात स्वर्ग आना ही है। जिसको भी होगा वह निश्चिंत, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिक्र। विश्व रचना द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है ना। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए। अपने घर परम धाम में दूर दूर विश्व के कोने कोने से पहुंच गए। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, वह बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। किसका है? आपका या बाप का? हाँ, किसका ज़्यादा है? आपका या बाप का? बाप कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो कितना निर्माण है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चों का ज़्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। कहाँ कहाँ से बच्चे बाबा के पास पहुँचे? 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम? क्या दूर है? अमेरिका दूर है या परम धाम? सबसे दूर देशी
कौन है? बाप दादा। बाप दादा है ना। बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाता है। आप याद करो और सेकंड में बाबा, दिल से याद करना, तो सेकंड में बाप दादा हाजिर हो जाता है। अभी आप बच्चों से क्या चाहते हैं? अभी बाबा आप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं क्या? एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। स्वराज्य माना अपनी कर्म इंद्रियों का, उन कर्म इंद्रियों पर राज्य करना, उसका अधिकारी राजा हो। सभी राजा हो। स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं, वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। हाँ, इतने सारे बन गए। बाप दादा कहते बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की। द्वापर और कलयुग में 63 जन्म बहुत बच्चों ने मेहनत की। 63 जन्म मेहनत की, दुख अशांति से दूर होने की। तो बाप यही चाहते हैं हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते हैं कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं यह नहीं करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है, लेकिन सोचते हैं, स्वरूप में नहीं लाते, सिर्फ सोच में ही रह जाता है। कर्म करें और स्वरूप बन जाए, बाबा ने कहा वो स्वरूप में नहीं लाते। सोचना माना मर्ज करना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतजार कर रही हो ना, समय आएगा तो कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन समय कभी आता नहीं, आता और चला जाता है, आता और चला जाता है। समय भी हमें लाना है। समय से पहले जो बाबा चाहता है हमें वो बनना है, क्योंकि समय हमारी रचना है, हम रचयिता है। समय पर बने तो सारा शेर समय पर चला जाएगा, हमने जो पुरुषार्थ किया उसका क्या। इसलिए समय से पहले हमको तैयार होना है। तो समय का इंतजार कर रहे हो क्या? कभी कभी करते हैं, रोरयान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप तो मास्टर रचता हो ना। तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते हैं। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचना को ही लाना है। आप बनेंगे तो समय भी उसको आप लाने वाले बनेंगे। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो? कर सकते हो? मन को एकाग्र कर सकते हो? फुल स्टॉप लगा सकते हो? या लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, ये क्या? आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे, वैसे, ये आश्चर्य की मात्रा है। बाबा ने कहा ये भी नहीं, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहा माना स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ, बिंदु पॉइंट बन जाओ, और कोई मेहनत नहीं है। एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगानी है, और महावाक्य जो सुनते हैं उस पर पॉइंट पर मनन करना है। और कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ पॉइंट बिंदी बनना है। पॉइंट बिंदी हर कोई कैसी भी बात आती है उसको लगानी है। तो बस बाबा ने कहा और कोई तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। पॉइंट याद रखो, शिव बाबा को
पॉइंट लगाओ माना बिंदी लगाओ और पॉइंट आत्मा रूपी बिंदी बन जाओ। पॉइंट पॉइंट स्वरूप बनना है। वेस्ट को पॉइंट लगाने और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है और कोई तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो। कितने भी बिजी हो लेकिन यह ट्रायल करो, 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, 1 सेकंड में पॉइंट लगा सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार का होगा तब ही आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, अर्थात पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्म पढ़ाई है, यही परमात्म पालना है। पॉइंट को याद करना, पॉइंट लगा देना और पॉइंट मनन चिंतन करना। यही बाबा ने कहा परमात्म पढ़ाई भी है और जो हम प्रैक्टिकल में कर रहे हैं और करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, यही परमात्म पालना भी है। बड़ी सुंदर बात बाबा ने ये बताई। तो है इसमें कोई कठिनाई, लेकिन मेहनत अवश्य है। पर मेहनत बिना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत तो करनी ही होगी ना। 21 जन्मों की बादशाही ले रहे हैं तो क्यों नहीं मेहनत करनी होगी। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बार आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। भगवान वेलकम कर रहे हैं। जैसे अभी पहली बारी आई हो ना, तो पहला नंबर भी लेना है। चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बार ही आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं। चांस है। और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, चांसलर बनना है। पूछ रहे हैं बाप दादा, आप सबको चांसलर बनना है ना। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह, मुबारक हो। हाँ, अभी बने नहीं हैं, लेकिन हाथ उठाने पर ही बाप दादा हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह, बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज भी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया है? बाप दादा ने क्यों निमंत्रण दिया? सभी वीआईपीज को क्यों याद किया? पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्यों किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं जो भी आए हैं वो स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। स्नेही है, सहयोगी बने और फिर सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, क्योंकि गॉड का मैसेज दे रहे हैं ना। तो सहयोगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का
मैसेंजर बन मैसेज दे सकेंगे। तो मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाई बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती रहती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो, है ना? सभी खुश। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपनी कर्म इंद्रियों के अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। तो बाबा ने कहा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी हैं। तो सभी खुश हैं ना? हाँ। आप आने वालों से पूछते हैं। कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बनाने वाले हो। मेहमान नहीं, स्वयं महान बन औरों को महान बनाने वाले हो। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं? अभी जाकर के क्या करेंगे? खुश हैं तो जाएंगे वापस अपने अपने देशों में, अपने अपने स्टेट में, गांव में। तो बाबा ने कहा क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना। सबको बहुत खुशी बांटना, जितनी बांटेंगे ना उतनी बढ़ेगी। ठीक है? अच्छा, खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई, जैसे अभी ताली बजाई ना, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहीं। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे। टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर, भविष्य, सतयुग में क्या बनने वाले हैं वह दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए, शांति की अनुभूति हो, चलते चलते फरिश्ते दिखाई दें। ऐसी टीचर्स होना अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, वो भी, मगर चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि और विजयी हैं। सभी निश्चय बुद्धि और विजयी हैं। अच्छा, डबल विदेशियों से निमित्त बनी हुई बहनों से, डबल विदेशी निमित्त बनी हुई बहनों से अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है। तो बाप दादा खुश हैं। फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग, उत्साह में सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं, लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे निमित्त बन कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं। अपनेपन की भाषणा देते हो। अपना परिवार सब अपने हैं, हम सबके हैं। तो बाबा कहते ऐसी भाषणा देते हो, और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं, लंदन के हैं या अमेरिका के हैं नहीं, बेहद सेवाधारी हैं। जिम्मेवारी तो विश्व की ही है ना। तो बाप दादा मुबारक दे रहे। कितनी बाप दादा ने आज हम बच्चों को मुबारकें दी। कर रहे हो आगे, और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। कर रहे हैं, और भी आगे के लिए वरदान दिया बाप दादा ने कि अच्छे से अच्छा करते, उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अच्छा, पर्सनल मुलाकात। सभी होली और हैप्पी हंस हो। होली हैप्पी हंस हो। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है। तो आप भी होली हैप्पी
इस व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सभी एवर हैप्पी, एवर एवर हैप्पी। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डाइवोर्स दे दिया तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। तो सुखी रहना और सुख देना ये काम करेंगे ना। सुखी रहना सुख देना ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो भी सुख मिला है वो जमा रखना। कभी भी कुछ भी होना, कुछ भी होता है ना तो बाबा मीठा बाबा दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? दुख तो बहुत खराब चीज़ है, तो खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना। तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो यह है सुखी ग्रुप और सुखदाई ग्रुप। चलते फिरते सुख देते रहो, कितना आपको दुआएं मिलेगी। तो यह ग्रुप ब्लेसिंग के पात्र हैं। तो सभी खुश हैं ना, सभी मुस्कराओ, बस मुस्कुराते रहना और खुशी में नाचो। सदा मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचते रहना। अच्छा, चारों ओर के चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसी सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान, बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करे। प्योरिटी की पर्सनैलिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। ओम शांति।